नमस्कार, मैं परिमल कुमार। पेरेंटिंग को लेकर कोई एक रटा रटाया रूल या फॉर्मूला नहीं है जो हर बच्चे पे अप्लाई आप कर सकें। लेकिन कई चीज़ों को जांचा और परखा जाता है, उस पर शोध किया जाता है, उस पर स्टडी की जाती है और तब जाके परिणाम निकल के आता है। तो लगता है कि वो चीज़ें भी आप तक पहुंचाई जा सके और उसको आप देख पाएँ कि क्या वाकई इस तरीके से अगर हम अमल में लाएं तो क्या एक बच्चे का जो लालन पालन है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमर इन पेरेंटिंग। डज इट हैव अ रोल? क्या पेरेंटिंग में ह्यूमर का कोई रोल है? ह्यूमर मतलब क्या? जोक्स, सटायर, सार्काज्म, गिगल्स, क्या इसकी भूमिका है पेरेंटिंग में? रोल ऑफ ह्यूमर इन रेजिंग चिल्ड्रन, बच्चे को बड़ा करने में क्या इसकी भूमिका है? जी, इस पर एक स्टडी हुई है अमेरिका में और उसमें बात निकल कर आई है कि जो इस तरह के पेरेंट्स हैं वो अगर बच्चे को इस तरीके से रेज कर रहे हैं तो उनमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें देखने को उनको मिल रही है। क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है? ईज टेंशन और स्ट्रेस बच्चे में या माहौल में, घर के माहौल में टेंशन और स्ट्रेस ना के बराबर है। इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देखने को मिल रहा है। बॉन्डिंग बन रही है पेरेंट्स और बच्चों में और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहे हैं बच्चे। रेजिलियंस जैसी चीज़ें भी उनमें देखने को मिल रही है। तो आप सोचिए कि इतने सारे फायदे हैं। सामान्य तौर पर भी अगर देखें, अगर गुस्से से, मारपीट से, हालांकि मारपीट जैसी चीज़ रही नहीं है, वो करनी भी नहीं चाहिए। गुस्सा, मारपीट, चीखना, चिल्लाना, अगर इस तरह का माहौल हो उसमें आप बच्चे को रेज कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो और माहौल बहुत कूल जैसा हो, ह्यूमर का हो, तो दोनों में फ़र्क आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा तरीका बेहतर है और किस तरीके से क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। क्योंकि इस पर स्टडी हुई है जो पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन, पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर्स ने की है और +1 जर्नल में इसको जगह दी गई है। ये पब्लिश हुआ है। इस टाइटल से अगर आप देखेंगे, ह्यूमर इन पेरेंटिंग, डज इट हैव अ रोल, तो आपको ये स्टडी मिलेगी। इसमें यह भी कहा गया कि 18 से 45 साल के बीच के लोगों को सवाल भेजे गए और उनके जवाब के आधार पर ये चीज़ें बताई गई है कि ह्यूमर अगर है, पेरेंट्स अगर ह्यूमरस हैं और उस तरीके से बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं तो उनमें ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, उनके स्किल्स बढ़ रहे हैं, उनमें टेंशन कम देखा जा रहा है। तो बजाय चीखने, चिल्लाने, मारने, पीटने, रोकने, टोकने, ठोकने की जगह अगर आप ह्यूमरस हैं और इस तकनीक को अगर आप अमल में लाएंगे तो एक अच्छे बच्चे को आप रेज कर सकते हैं, जो आज के दौर में अपने आप में बहुत चुनौती भरा कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। तमाम इस गैजेट्स के माहौल में, इस परिवेश में बच्चे की पेरेंटिंग अपने आप में बड़ी चुनौती वाला काम है, क्योंकि ये रिसर्च के आधार पे जो रियल एक्सपीरियंस है ऑफ रेजिंग किड्स, जिनके अनुभव हैं, उनसे सवाल जवाब के आधार पे जो सर्वे किया गया और उसके बाद जो ये परिणाम निकल के आए हैं, तो वो बताना और वो समझाना था कि अगर इस तरीके को भी अगर आप अपनाएं, अपने व्यवहार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो पेरेंट्स अपने व्यवहार में बदलाव लाएं और इस तरह का माहौल अगर रखें, जोक्स, चुटकुला, सटायर, सरकाज़्म, इस तरह का माहौल अगर बच्चों के साथ बीच में रखें तो उनको घुलने मिलने का मौका मिलता है, बॉन्डिंग का मौका मिलता है, क्रिएटिव भी होते हैं और
इमोशनली भी आपसे जुड़ते हैं। तो ये तमाम फ़ायदे मिल सकते हैं आपको अगर इस शोध पर आप यकीन करें और उसी तरीके से इसको अमल में लाएं। ये ज़रूरी नहीं, मैंने पहले भी कहा कि एक ही फॉर्मूला हर जगह फिट कर जाए, लेकिन क्या हम चीखना चिल्लाना को छोड़ के थोड़े ह्यूमरस हो सकते हैं क्या? देखिएगा, हो सकता है अच्छा परिणाम मिला। जाते जाते गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि करीब 75% 80% लोग पिछले 28 दिनों में चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे व्यक्तिगत तौर पे कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, अपने रिश्तेदार के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो। और अगर बार बार आ रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है यार, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।